नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर पर डालते हैं एक नजर। पद्मश्री मिल्खा सिंह की हालत में सुधार, मौत की अफवाहों पर पीजे निदेशक ने लगाया विराम। कृषि कानूनों का 1 वर्ष पूरा, कई जगह किसानों का हुआ प्रदर्शन, कालका शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। और विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचकुला में 100 एकड़ में ऑक्सीवन वाटिका का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर पद्मश्री मिल्खा सिंह की मौत की खबर फैल गई। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैसेज डालने शुरू कर दिए, लेकिन दोपहर बाद पीजीआई ने इसका खंडन कर दिया। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम को खुद एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि मिल्खा सिंह 3 जून से पीजीआई में नेहरू हॉस्पिटल के एक्सटेंशन में दाखिल हैं, जहां उनकी हालत में कल के मुकाबले सुधार हुआ है। फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी जो 3 जून से पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल हैं, उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है और उनके सारे पैरामीटर बिल्कुल स्थिर है। पीजीआई की मेडिकल टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। आज के दिन 5 जून 2020 को पार्लियामेंट में कृषि कानूनों को पारित किया गया था, जिसके विरोध में देश भर में किसानों ने आज का दिन प्रदर्शन का ऐलान किया था और सभी सांसदों के घरों का घेराव किया जाना था और नारेबाजी की जानी थी। चंडीगढ़ में और पंचकुला में भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। पंचकुला में किसान एकत्रित हुए और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निवास का घेराव करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और उन्हें पहले ही रोक लिया गया, जिसके बाद किसानों में और पुलिस में भिड़ंत भी हो गई। लाठी चार्ज की नौबत भी आई। कई किसान इसमें जख्मी भी हुए और किसानों ने शिमला चंडीगढ़ हाईवे भी जाम कर दिया। कालका शिमला हाईवे पर टोल प्लाजा से लेकर 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। घंटों वाहन चालकों को इस जाम में फंसा हुआ देखा गया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद। हमने पंचकुला में सेक्टर 2 में बीजेपी के कार्यालय के सामने जो काले कानूनों की प्रतियां हैं वो जलाई हैं और आज इस सरकार ने आज बहुत ज्यादा बर्बरता दिखाई है। हमारे भाई जो पिंजौर कालका से आए थे उनके ऊपर लठ मारे गए, बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आए हैं और मेरे साथ भी डीएसपी साहब ने जलोली टोल पे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की है और बर्बरता दिखाई है। हम पे बहुत ज्यादा दाव रखी है डीएसपी राजकुमार जी ने। और आप देख सकते हो कि चंडी मंदिर टोल से जो हमारे भाई आए थे वो बिल्कुल शांति से आ रहे थे। पुलिस वाले भाइयों ने वहां से उनके ऊपर लाठ मारे हैं। काफी भाइयों को, 1-2 भाइयों को चोट भी लगी है। अब हम वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बीजेपी पार्टी के सामने काफियां जला दी हैं। ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये किसानों को लाठियां मार रहे हैं। ये परमात्मा की लाठी, किसान की लाठी की आवाज नहीं आएगी। किसान इनको वोट से देखेंगे। इनकी लाठियों का हिसाब हम पाई पाई करके चुकाएंगे, हम याद रखेंगे। गेट तक तो जी, गेट तक तो ठीक है सर, वहां तक तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद, यूनियन जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सेक्टर सरकार मुर्दाबाद। चंडीगढ़ में भी किसानों ने और किसानों के समर्थन में आई जत्थेबंदियों ने किरण खेर के घर का घेराव करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन किरण खेर
बीमार होने के कारण शहर में नहीं है, जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष रहे संजय टंडन के घर का घेराव करने की योजना किसानों ने बनाई, लेकिन किसानों को बैरिकेडिंग कर पुलिस ने पहले ही रोक लिया, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए और किसान बिलों की प्रतियां भी जलाई और विरोध प्रकट किया। तीन कृषि बिल के 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सभी राज्यों में किसानों की ओर से संपूर्ण क्रांति दिवस का ऐलान किया गया। इसके तहत कहा गया कि किसान अपने अपने इलाके में भाजपा सांसदों के घर का घेराव करेंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। चंडीगढ़ में भी अलग अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों को सांसद किरण खेर के घर का घेराव करना था, लेकिन उनके बीमार होने की वजह से किसान संगठन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन के घर कूच कर गए। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। पुलिस ने पहले ही एरिया की बैरिकेडिंग कर रखी थी और किसानों को संजय टंडन के घर की ओर नहीं जाने दिया गया। गुस्साए किसानों ने वहीं डेरा डाल लिया और धरने पर बैठ गए। उनकी ओर से कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई और कहा गया कि आज ही के दिन 5 जून को ये काले कानून संसद में लाए गए थे, जिसका वह विरोध करते हैं। आज 5 जून को ये जो काले कानून थे ये पार्लियामेंट में आए थे और ये काले कानून और हमारे संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि आज 5 को हमारे सभी एमएलए एमपीज़ के घरों के आगे ये काले कानून बर्न करेंगे। शायद इन्हां लोकां दी ज़मीर जाग जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾੜਦੇ ਆ। किरण खेर का घराव करना सी पर किरण खेर नूं कैंसर हो गया, वो बीमार है। साडी ज़मीर सानू ये अलाउ नहीं करती कि एक बीमार व्यक्ति का घराव करो जिवें मोदी साडे लोकां नाल कर रहा। असीं उदां दा नहीं करना। असीं संजय टंडन के घर दे अगे काले कानून साड़ांगे ते संजय टंडन नूं लानतां पाउने आ कि शर्म करो। रोटियां तां तुसीं भी खाने आ ते आटा ओह साडे किसान ही दिंदे आ, जिहड़ियां रोटियां तुसीं खाने आ। शर्म करो, तुहाडे देश दा किसान अज जिहड़ा इंनी बुरी हालत दे विच आ और तुसीं हजे भी मोदी दा साथ दे रहे हो। ये मोदी सानू कि थोनू भी मांझ के रख दूगा। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅੱਜ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜय ਟੰਡਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਜय ਟੰਡਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपको बता दें कि आज ही के दिन 3 कृषि कानून संसद में पेश किया गया था, जिसका किसान संगठन 6 महीने से ज्यादा से समय से विरोध कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने भी अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ भीख मांगते नजर आए। सेक्टर 16 के अस्पताल के बाहर हाथ में कटोरे लेकर वह वैक्सीनेशन की भीख मांग रहे थे। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई। दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन कैसे लगवानी है ये लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण करना वह लोग नहीं जानते। कांग्रेसियों की मांग थी कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाई जाए। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। कहीं लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो कहीं वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 15 से 20 दिन बाद बुकिंग मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केंद्र पर आरोपों की झड़ी लगाए हुए हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी जमकर केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर आलोचना कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है,
देश भर में अभी तक मात्र 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में लोग वैक्सीन को लेकर परेशान हैं। सर हमारा प्रदर्शन यही है कि लोगों के वैक्सीन लगनी चाहिए। हमारा देश 10% अभी हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारी एक ही डिमांड है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी हमारे देश के लोगों को लगनी चाहिए, क्योंकि देश में बहुत पिछले 3 महीने में बहुत महामारी हुई है। इसकी जिम्मेदारी देश की जो सरकार है उसे लेनी चाहिए। सर ऑनलाइन वैक्सीन लग रही है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हमने भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी, 15 दिन का टाइम मिल रहा है। और जिनको नेट नहीं चलाना आता वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वो देश के नागरिक नहीं है। तो ये घर जा कर लगनी चाहिए वैक्सीन जी, घर जा के। तभी तो सर अभी एक टारगेट ही यही है, जितने लोगों के वैक्सीन लगेगी उतना कोरोना से हम लड़ाई जल्दी लड़ सकेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगानी चाहिए। जैसे पोलियो की दवाई घर घर जाकर पिलाई जाती है, वैसे ही वैक्सीन भी लगाई जानी चाहिए। फास्ट रेट से बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन का जो रेट है वो उतना ही स्लो है। मैं मनोज जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे पोलियो की दवाई घर घर जाके बच्चों को पिलाई जाती है, इसी तरह से वैक्सीनेशन भी घर घर जाके सभी को दी जाए, सो दैट कि हम जल्दी से जल्दी इस आपदा से बाहर आ सकें। इसका पूरा जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। यहाँ की वैक्सीनेशन, यहाँ के बच्चों की वैक्सीनेशन बाहरले देशों में क्यों भेजी गई, जबकि इंडिया खुद प्रोड्यूसर है वैक्सीनेशन का, और यहीं की वैक्सीनेशन, हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन हमारे बच्चों से छीन के बाहरले मुल्कों में भेज दी गई। इसका क्या कारण है? क्या यहाँ के बच्चों को बीमार होना या उनकी मौतें इस सरकार के लिए कोई मैटर ही नहीं करती हैं? शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां वैक्सीन का विरोध कर रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है। बहरहाल देश भर में कोरोना वैक्सीन आने के बाद काफी मात्रा में बर्बाद की गई। लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम था, जिससे अब वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां केंद्र को जमकर घेरने में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। डेराबस्सी के एक अस्पताल में महिला और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस महिला को प्रेगनेंसी के बाद प्रसव के लिए यहां लाया गया था और अस्पताल में पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया। साथ ही साथ जच्चा और बच्चा दोनों ही मारे जा चुके थे। परिजनों ने विरोध किया। काफी हंगामे के बाद वहां पुलिस भी आई। पुलिस ने हालांकि परिजनों की शिकायत ले ली है, लेकिन अभी तक किसी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली थी। बारह बजे ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਗਏ ਉਰਾ ਕਦੀ ਗਲੂਕੋਸ ਕਦੀ ਟੀਕੇ ਲਾ का ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ठीक है ਇਹਨਾਂ ਨੇ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, अनगैली करी। रात 1:30 बजे कह रहे बच्ची डेड पैदा हुई है, माँ की जान माना बचा ली। प्रशासन ਨੂੰ हथ बन का बेनती है मारी गल इंसाफ मिला, मानू इंसाफ करे जहा ਜਿਹੜੇ डॉक्टर दे और मौजूदा मानो ਜਾਂ न्यू कह रहे काम ने थानू 12 बजे लीका न्यू दे देता भाई हमारी बस में नहीं है भी थमें अपने नूर से 32 के बीच ले जाओ। 3 बच्चे कुड़ियां ਇਹਦੇ ਕੋਲ छोटे छोटे, ये डॉक्टर नीचा लुके बैठे हो रहा नीचा। शहर के दुकानदारों का कहना है कि कर्फ्यू में प्रशासन ने हमें रियायत तो दे दी, लेकिन इसके लिए बिक्री पर कोई खास असर नहीं हुआ है। उन्होंने इस संबंध में गवर्नर को एक मांग पत्र दिया है और मांग की है कि दुकानों को दोपहर के बाद भी खुली रखने की इजाजत उन्हें दी जाए, क्योंकि अक्सर ग्राहक गर्मियों में शाम को ही बाहर निकलते हैं।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगा लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसी के चलते चंडीगढ़ में भी लोगों, दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देने के लिए दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर दुकानदार प्रशासन की ओर से बढ़ाए गए समय से संतुष्ट नहीं हैं। शहर के दुकानदारों का कहना है कि कर्फ्यू में प्रशासन ने हमें रियायत तो दे दी है, लेकिन इससे बिक्री पर कोई खासा असर नहीं हुआ है। दरअसल प्रशासन की ओर से दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा गया है। इसके चलते दुकानदारों का कहना है कि सुबह कोई भी ग्राहक खरीदारी करने के लिए नहीं आता और दोपहर में 3 बजे तक दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं, जिससे कि व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। इस संबंध में सेक्टर 23 के मार्केट प्रधान नरेश महाजन सहित अन्य मार्केट के दुकानदारों ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि उनकी मार्केट में ज्यादातर दुकानें ज्वेलरी और कपड़े की हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति दी है। सुबह कोई भी व्यक्ति बढ़ती गर्मी के चलते बाहर नहीं निकलता है। शाम को जब निकलने का समय होता है तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन की रियायत का कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा। वहीं महाजन ने ये भी कहा कि इससे उन्हें काफी घाटा भी हो रहा है, क्योंकि ग्राहक दुकानों पर नहीं आ रहे हैं तो जो सामान दुकान में पड़ा हुआ है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। ज्यादातर दुकानें किराए पर हैं, उनका किराया निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है और घर का गुजारा चलाना और भी मुश्किल। इसीलिए प्रशासन से अपील की गई है और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांग पर विचार करेगा। हमारी यही मांग है कि दुकानदार को दुकानों का जो टाइम है वो सुबह 11 से लेकर शाम को 7 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये गर्मी का मौसम है तो आप खुद देखो कि गर्मी को कस्टमर कोई बाहर नहीं निकलता, तो कस्टमर जब भी निकलेगा 4-5 बजे बाहर निकलेगा। सुबह 9 से 3 का फायदा कोई नहीं है और 9 से इतनी गर्मी होती है कस्टमर वैसे बाहर निकलता है। और जहाँ 23 सेक्टर जो मेन है वो कपड़ों का हब है और ज्वेलर का हब है। आप खुद समझदार हो, या कपड़ा कोई लेने आता है घर का एक मेंबर नहीं आता, 2-3 मेंबर जरूर आते हैं उनके साथ, तो कपड़ों की चॉइस करनी होती है। कपड़ों की चॉइस करनी होती है। जब कोई ज्वेलर लेने आता है वो ज्वेलरी देखने आता है, वो भी घर के 2 मेंबर आते हैं, 1 मेंबर नहीं आता कभी भी, तो उन्होंने उसकी चॉइस करनी होती है। तो इतनी गर्मी मौसम में कैसे कस्टमर बाहर निकलता है? उसका जो गवर्नमेंट टाइम किया हम तो उसका वेलकम करते हैं, जो टाइम किया ठीक किया, अभी 9 से 4 कर दिया वो तो ठीक है, पर हम यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। जैसे सुबह के टाइम थोड़ा लेट कर दिया जाए, 11 से 7 कर दिया जाए। कोई कस्टमर हमेशा 11-12 बजे निकलेगा थोड़ा सा, फिर उसका 4 बजे बाहर निकलेगा, तो 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो उसका कस्टमर निकलता है बाहर। सभी को ही घाटा पड़ रहा होगा टाइमिंग को लेकर। नेचुरली अब नेचुरली जो कपड़े के व्यापारी है, ज्वेलर है, इनको नेचुरली इनकी सेल का फ़र्क है। कराने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, जैसे हमारी दुकान है, हमारी दुकान पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, तो कराने वाले तो एक ऐसी आइटम है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। और मेन कपड़ा और ये है ना, जो एज ए प्रेसिडेंट मुझे सभी की बात सुननी पड़ती है ना। एक अन्य दुकानदार जितेंद्र ने कहा है कि वो मार्केट प्रधान की बात से सहमत है। सुबह कोई भी ग्राहक दुकानों में नहीं आते हैं और दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाना चाहिए। हम प्रधान जी के साथ हैं जी। अपने हमारे को 4 बजे से 2-3 घंटे में और मिल जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ही है जी। हमारे को कुछ टाइम मिल जाएगा, गर्मियों से थोड़ी सी राहत होती है कस्टमर के लिए, और कस्टमर बाहर आता है। और 5 बजे अगर ऑफिस टाइम छूटता है उसके बाद 2 घंटे मिल जाते हैं उनको परचेज़ करने के लिए, तो हमारे लिए हम प्रधान जी की इस बात से बिल्कुल सहमत है। देखिए ना, अगर कस्टमर ऑफिस बंद होते हैं, ऑफिस बंद होने का टाइम लगभग 5 बजे होता है, तो उसके बाद 2 घंटे में मिल जाएंगे परचेजिंग के लिए उनके लिए। तो वही जो अब वो 4 बजे हम चले जाते हैं, 5 बजे वो आते हैं, तो परचेज़ कब करेंगे वो? तो वो जो परचेज कर रहे हैं उसका फायदा नरेश महाजन जी ने जो सोचा है, हमारे प्रधान जी ने बिल्कुल सही सोचा है कि वो 2 घंटे हमारी परचेजिंग के लिए हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। दुकानदारों की ओर से प्रशासक को पत्र लिखकर दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने की मांग की गई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी इस मांग को सकारात्मक तरीके से लेगा और उनकी मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब प्रशासन इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां 100 एकड़ में बनने वाले एक ऑक्सीजन वाटिका का शुभारंभ भी किया। इस ऑक्सीजन वाटिका में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचकूला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पंचकूला वासियों को ऑक्सीवन वाटिका का तोहफा दिया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वर्चुअली ऑक्सीवन वाटिका का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ऑक्सीवन वाटिका में पीपल का पौधा लगाया और इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक नई योजना का शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर की है। ऑक्सीवन यानी आज के समय की मांग को देखते हुए जिस प्रकार से कोविड काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ दे सकते हैं, बिना कोई खर्चा किया वो दे सकते हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये हर शहर के अंदर ऑक्सीवन की स्थापना और उसके अंदर भी ऐसे पेड़ लगाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद, बिना पैसे के हमारा एक बहुत बड़ा काम जो हमारे वृक्ष हैं वो करते हैं। और हम पुरातन काल से वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों की पूजा की। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इस पॉल्यूशन को, बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोकने के लिए पेड़ अति आवश्यक है। और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। विशेष तौर पर आज पंचकूला के अंदर लगभग जो 100 एकड़ ज़मीन के अंदर ये ऑक्सीवन की स्थापना हुई है, ऑक्सीवन का उद्घाटन हुआ है। इस ऑक्सीवन से पंचकूला के वासियों को, पंचकूला के लोगों को, विशेष तौर पर जो घग्गर पार के सेक्टर हैं, इन लोगों को बहुत ही बड़ा एक नायाब तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। क्योंकि ये जो ऑक्सीवन है 100 एकड़ के अंदर घग्गर के किनारे, मैं तो इसे कहूँगा कि ये घग्गर ऑक्सीवन के नाम से इसको विकसित किया जाए। क्योंकि घग्गर एक बहुत पुरानी जो नदी जिसके किनारे आज ये ऑक्सीवन स्थापित किया गया। वैसे भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 2.5 किलोमीटर लंबा जो ये घग्गर रिवर फ्रंट उसको डेवलप करने जा रही है। उसके साथ साथ ये ऑक्सीवन आने से निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ी एक तोहफा मिलेगा और जो लोग हैं वो अपना जीवन जो है वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ऑक्सीवन वाटिका को घग्गर नदी के पास बनाया जा रहा है। इस ऑक्सीजन वाटिका को 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। वाटिका की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर तक होगी, जिसमें हर तरह के पौधे लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ साउथ डिवीजन में लगने वाले थाना मलोया क्षेत्र में आए दिन चोरियों की वारदातों को पंजाब केसरी की टीम ने काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने घरों से मोबाइल चोरी करने वाले और सामान उठाने वाले एक व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी किए गए 9 मोबाइल फोन और चांदी की पायल बरामद हुई है। चंडीगढ़ साउथ डिवीजन में लगने वाले थाना मलोया क्षेत्र में आए दिन चोरियों की वारदात हो रही थी, जिसके चलते मलोया में होने वाली चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मलोया थाना पुलिस ने इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात को पंजाब केसरी ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कमर कसी और देर रात घरों से चोरी करने वाले एक शख्स को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई इस चोरी के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें आरोपी घर में घुसकर 12 मोबाइल फोन सहित कई सामान लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं आरोपी के कब्जे से 12 मोबाइल फोन और एक चांदी की पायल बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए युवक की पहचान बुड़ैल निवासी रवि नेगी उर्फ रज्जू के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी रवि नशे का आदी है और देर रात
7 लोगों के घरों में घुसकर जो भी सामान दिखा उस पर हाथ साफ कर फरार हो गया। थाना मलोया पुलिस रवि नेगी से पूछताछ कर रही है और अन्य कई मामले सुलझाने का भी दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर सेक्टर 45 की गौशाला में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरीशंकर सेवा दल की ओर से गौशाला में 50 पौधे लगाए गए और साथ ही साथ 100 से भी अधिक पौधों का लोगों में वितरण भी किया गया। यह सभी पौधे ऑक्सीजन देने वाले हैं। आज एनवायरनमेंट डे के ऊपर यहाँ पर 50 के लगभग जो हैं वो पौधे लगाए गए हैं और 100-150 पौधे जो हैं वो वितरण किए गए हैं। और एनवायरनमेंट डे के लिए सभी लोगों से यही किया जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी जो आई है, ये जो लोगों ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है उसके कारण ही ऐसी महामारी आई है। उसको बचाने के लिए सभी लोगों से ये एक प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषण मुक्त हो और लोग स्वस्थ रहें। इस समय ऑक्सीजन की कमी से लोग झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है। वो ऑक्सीजन जो है हमारे जो पीपल का वृक्ष है वो 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहेंगे कि पौधारोपण करें, पौधों का ध्यान रखें, पौधे वितरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम शहर में चलते रहने चाहिए। आज ये लोगों से, जनप्रतिनिधियों से यह एक आग्रह है कि जैसे अभी हमें कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की बहुत कमी आई है, ये हमारे कारणों ही आई है। हमने अपने घर परिवार में अपने सारा घर बना लिया है हर एक जगह, लेकिन एक मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही विनती है कि वह अपने बर्थडे, कोई शुभ कार्य हो, कुछ घर में अच्छा हो, हम पैसे तो बहुत खर्च देते हैं लेकिन एक 10 या 20 रुपए का पौधा नहीं लगाते, और लगाते हैं तो उसको देख रेख नहीं करते। मेरा एक ये है, एक फैमिली में 3 से 4 नॉर्मल मेंबर होते हैं, तो वो साल का ना कुछ करें, कम से कम अपने किसी शुभ फंक्शन, शुभ अपने कार्यक्रम को पौधारोपण जरूर करें, जिससे कि हमारा चंडीगढ़ शहर अभी पेपर में आया 2 दिन पहले, सबसे अच्छे नंबरों में नंबर 1 आया है और आगे भी आएगा। अगर हम सब एक जैसे एकजुटता से चलेंगे, हमने पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखना है और हमने पौधे भी लगाने हैं। तो मेरा ये सबसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप पौधे को जरूर लगाएं और जिसको लगाएं उसको देख रेख जरूर देखें। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी यह है कि आज दूसरे दिन भी लगातार ट्राई सिटी में यानी कि पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में 100 से कम नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कल के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। 8 कुल मौतें ट्राई सिटी में हुई हैं, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2106 पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 98, पंचकुला में 81 और मोहाली में 99 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और कुल 278 नए कोरोना पेशेंट ट्राई सिटी में देखने को मिले हैं। चंडीगढ़ में 3 और मोहाली में 5 लोगों की मौत की सूचना भी मिली है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रही। आगामी 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश रुक रुक कर हो सकती है और तापमान में भी गिरावट की संभावना है। रात को तेज हवाएं भी चलने की सूचना दी जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए आप रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।